हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलो शुरू करते हैं आज के हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन 26 से लेकर 50 तक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है, तो क्या शब्द होगा दोस्तों? तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, भावी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों, गणेश का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। चलो पहले ये देखते हैं कौन गणेश का पर्यायवाची होता है। दोस्तों, गजानन, विघ्नेश और विनायक, ये तीनों गणेश के पर्यायवाची होते हैं। चलिए दोस्तों, कौन सा नहीं होता? तो गोविंद। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? तो दोस्तों, जब वह गाता है ये क्या है, बताइए। संज्ञा उपवाक्य है, या विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो दोस्तों, स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है, बताइए। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, अपने पैरों पर खड़ा होना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है अनुपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो दोस्तों, अनुपसर्ग, बताइए। अनुपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो दोस्तों, अनाचार इसमें तो है नहीं, अनहद इसमें भी नहीं है, अन्य इसमें भी नहीं, तो किसमें? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुस्वार। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है निम्नलिखित में कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों, सही नहीं है। आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, पेपर में क्वेश्चन अक्सर कुछ बच्चे गलत करके आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो उन्नत, उन्नत का विपरीत पतन होता है। मूर्त, मूर्त का विपरीत अमूर्त होता है। वक्र, वक्र का विपरीत ऋजु होता है। तो दोस्तों, ये तीनों तो सही हैं। तो कौन सा आंसर होगा हमारा? अपेक्षा। तो दोस्तों, अपेक्षा का विपरीत होता है उपेक्षा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा है देखते हैं। जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, दत्त चित्त। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता? तो दोस्तों, बहुवचन में नहीं होता। तो दोस्तों, आपको बता दें किस किस का बहुवचन में होता है। तो दोस्तों, बहुवचन में चिड़िया, दर्शन और साधु, इन तीनों का बहुवचन में प्रयोग होता है। किसका नहीं होता? प्रत्येक का नहीं होता। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो दोस्तों, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो दोस्तों, बताइए। उसने फल खा लिए थे, तो ये दोस्तों भूतकाल में। तुम कल आने वाले थे, तो ये दोस्तों भूतकाल में। मैं पटना जाऊंगा, तो ये भी भूतकाल में, सॉरी ये भविष्यकाल में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहन जा रहा है, तो ये वर्तमान काल में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है थोड़ा पानी देना, इस प्रकार के इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? तो दोस्तों, थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? तो दोस्तों बताइए, थोड़ा कैसा शब्द है? संज्ञा,
विशेषण या प्रविशेषण या क्रिया विशेषण। दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, विशेषण। तो दोस्तों आपको विशेषण के बारे में बताते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाची विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ विशेषण आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है? सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। तो दोस्तों सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सरलता। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है किसी भाषा के तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्या कहलाती है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, व्याकरण। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है गगनांचल में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो दोस्तों गगनांचल में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो दोस्तों बताइए, गगन में आंचल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। चलिए दोस्तों आपको समास के बारे में बता देते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अव्ययभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 द्विगु समास और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। चलिए दोस्तों समास के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है निम्न में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है, बताइए दोस्तों। तो पहले देखते हैं संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ए और ओ ये संयुक्त स्वर होते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, आ ये संयुक्त स्वर नहीं होता। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा है देखते हैं। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शब्द। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? तो दोस्तों बताइए शुद्ध वर्तनी वाला। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। बताइए। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, परगमय। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा है हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया है। तो दोस्तों किसको किया है? खड़ी बोली। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है आलोचना का पर्यायवाची है। तो दोस्तों आलोचना का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, समीक्षा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है कुश की नोक सी तीखी बुद्ध को कहते हैं। तो दोस्तों कुश की नोक सी तीखी बुद्ध को कहते हैं। बताइए दोस्तों क्या कहेंगे? तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, कुशानग्र बुद्ध। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा है शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। तो दोस्तों शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, शुद्धोधन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है अभिजात्य का विलोम बताइए। तो दोस्तों अभिजात्य का विलोम होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, अकुलीन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है अतिवृष्टि का विलोम क्या है? तो दोस्तों अतिवृष्ट शब्द का विलोम क्या है? तो दोस्तों अतिवृष्टि का हुआ अनावृष्ट। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा है
अभिशंसा, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों अभिशंसा। बताइए दोस्तों अभिशंसा में क्या उपसर्ग है? तो दोस्तों अभिधनशंसा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, अभि। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा है अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों अवलोकन, बताइए दोस्तों अवलोकन में उपसर्ग है। दोस्तों अवलोकन में अवधन लोकन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, अव। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं दोस्तों निर्विवाद, निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों निर्विवाद, बताइए दोस्तों निर्विवाद में संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों नेह धन विवाद। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, नेह धन विवाद। तो दोस्तों चलो आपको संधि के बारे में बताते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। चलिए दोस्तों आपको स्वर संधि के बारे में बताते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्ध संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयाद संधि। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको संधि के बारे में भी पता चल गया होगा। चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।